दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही दम पर हिस्ट्री को डेवलप कर दें, जिनमें से एक हैं इलॉन मास्क। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसे बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ। इलॉन मास्क ऐसी 190 बिल्डिंग्स परचेस कर सकते हैं। या दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी के लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 40 मिलियन डॉलर है। ऐसी हजारों गाड़ियां खरीदने की ताकत इलॉन मास्क के पास मौजूद है। जी हाँ, एलन मास्क, जो कि फेमस स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, वह दुनिया के अमीर तरीन लोगों में बिल गेट्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। जिस आदमी का नाम साल 2020 के टॉप 10 लोगों में भी नहीं था, इसका नाम साल 2021 में पहले नंबर पर कैसे आ गया, जो आज तक यानी 2022 में भी मौजूद है। नाजरीन, आज एलन मास्क 283 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो कि तकरीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट बनती है। ये पैसे कितने हैं इसका अंदाजा तो आपको हो गया होगा, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इलॉन मास्क ने ये गोल कैसे अचीव किया, ये फार्मूला जानने के लिए पूरी दुनिया गूगल पर सर्चिस कर रही है। इलॉन मास्क को चाइल्डहुड से ही टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की एज में ही इन्होंने एक ब्लास्टर गेम बनाकर एक कंपनी को सेल कर दी, जिसकी कीमत तकरीबन $500 थी, जो कि उस दौर में एक बड़ी अमाउंट थी। लेकिन हालात के दबाव ने एलन मास्क से बहुत कम एज में एक लकड़ी के कारखाने में काम भी करवाया, जहां की आमदन से इनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से होता था। लेकिन साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखी और 1997 में फिजिक्स में अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली। इलॉन मास्क ने जॉब करने के लिए नेटस्केप नामी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनको वहां से आज तक कभी कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान इलॉन मास्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में हो गया। लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन इलॉन मास्क ने बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक Zip2 नामी सिटी गाइड वेबसाइट को डेवलप किया। तब इनके ऑफिस में एक ही कंप्यूटर हुआ करता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और इसी कंप्यूटर से दिन के टाइम वेबसाइट चलती थी और रात को वेबसाइट पर काम किया जाता था। आखिरकार इलॉन मास्क और इसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कम्पैक ने Zip2 को 307 मिलियन डॉलर में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन मास्क का हिस्सा 27 मिलियन डॉलर था, जो कि आज के दौर में 450 करोड़ बनते हैं। लेकिन शायद इलॉन मास्क भी ये ना जानते थे कि इस मोड़ के बाद इनके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इस पेमेंट से इलॉन मास्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए एक X.com वेबसाइट ओपन की, जो थोड़े ही अरसे में पेपाल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गया। और 2002 में पेपाल को eBay ने 1.5 बिलियन डॉलर में परचेज कर लिया, जिसमें इलॉन मास्क का हिस्सा 165 मिलियन डॉलर था, यानी 3000 करोड़। 2002 में ही इलॉन मास्क ने स्पेस एक्स नामी कंपनी स्टार्ट की, जिसका पर्पस स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। इस कंपनी ने न सिर्फ खुद रॉकेट बनाए, बल्कि उनको एयरक्राफ्ट में भी भेजा और बहुत से कामयाब तजर्बे किए। इलॉन मास्क ने मार्स और चांद पर भी टूरिस्ट भेजने का वादा कर रखा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इलॉन मास्क ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर इनको अपना सब कुछ सेल भी करना पड़ा तो कर देंगे, लेकिन इंसानों के लिए मार्स पर एक टाउन बनाकर ही रहेंगे। स्पेस एक्स के अलावा इलॉन मास्क के पास इलेक्ट्रिक कार यानी फ्यूल से बगैर चलने वाली गाड़ियों की एक कंपनी भी है, जिसे आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर गाड़ी बनाने वाली कंपनी कहलाती है। इलेक्ट्रिक कार न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों के फ्यूल की बचत के लिए भी बेस्ट है। टेस्ला कार न सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती है, बल्कि इसमें एलन मास्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिससे ये कार ड्राइवर्स के बगैर पैसेंजर्स को इनकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करने की काबिलियत रखती है। इसके अलावा टेस्ला कार में जो बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं, वो इंतहाई जदीद बैटरीज मानी जाती हैं, जिसको सिर्फ एक मरतबा चार्ज करने से ये कार 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है, यानी मुंबई से अहमदाबाद या लाहौर से पेशावर। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, वो भी बगैर पेट्रोल के। टेस्ला कार की चार्जिंग की कॉस्ट भी पेट्रोल या गैस से 60% कम है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। इलॉन मास्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद
सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट देने का भी वादा कर रखा है। ये सैटेलाइट्स पहली बार मुतारिफ करवाई गई जो ज़मीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की काबिलियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स की बनिस्बत इतनी कम है कि आप इनको ज़मीन से आसानी से देख सकते हैं। इलॉन मस्क के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूके में इंटरनेट की फ्री सर्विस भी बीटा की सूरत में जारी कर दी गई है। इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और पूरी दुनिया ने टेस्ला कंपनी के शेयर्स तेजी से खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में $250 पर सेल होने वाले शेयर की प्राइस $850 पर जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। इस सारी गेम में इलॉन मस्क जो कि 35वें नंबर पर थे, 2021 के आगाज में ही दुनिया के अमीर तरीन लोगों में पहले नंबर पर आ गए। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और तरक्की करने का जज्बा पैदा हुआ होगा। मुझे आपके कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।